यस। चलो देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको ना कोर्स कंप्लीट मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, मेंशन करता हूँ। जो चीज़ मतलब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कोर्स और उसके बाद भी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको ना अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके लिखूँगा सारी चीज़ें जो हैं, बट हाँ हाँ। आपको इस तरीके से लिखना है कि वो आपको इन फ्यूचर समझ में आए। जी। सबसे पहली चीज़ ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि देखो कोर्स ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 से 4 महीने का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कौन सा है आपका, मास्टर है कि एडवांस कोर्स है? मेरा मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स है ना, चलो ठीक है, बट मास्टर कोर्स के अंदर तो फिर वो इंटर्नशिप आपकी होगी एक्स्ट्रा, वो हम्म। 2 महीने की एक्स्ट्रा होगी। बट मैं अभी सिर्फ कोर्स की बात कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे जो है मेरे साथ आप जो कोर्स में रहोगे। ठीक है, क्योंकि मास्टर का जो कोर्स होता है वो 5 to 6 मंथ का होता है, जिसमें से 3 मंथ जो होता है वो कोर्स होता है, 2 महीने आपकी इंटर्नशिप चलती है। जी। ठीक है, तो मैं अभी अपने कोर्स की बात बता रहा हूँ जहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। इंटर्नशिप तो आप किसी कंपनी में करेंगे। ठीक है, हाँ। तो 2 3 से 4 महीने का यहाँ पे कोर्स रहेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ न्यू यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, जी। एंड बस यही है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ना उसको आप देखो, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसको दे रहे हो। देखो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, बिना टाइम दिए तो चीज़ें नहीं होंगी पॉसिबल। तो अब यहाँ पे 2 घंटे की क्लास, 1.5 से 2 घंटे की जो क्लास है उसको करने के बाद आप खुद से कितना एफर्ट कर रहे हो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में। जी। नो डाउट आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, और यही एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप बेबी कितनी ईयर्स का है आपका? एक बेबी 4.5 का है, एक 15 ईयर का है। 15 ईयर का, हम्म। राइट। सो बेसिकली ये यही एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे आप ना वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी आपको मिल सकती है अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो। ठीक है, तो इसको जो भी है मतलब सीरियस नोट पे इसको आपको लेके चलना है। ठीक है, कोर्स को ड्यूरिंग द कोर्स। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो हम है ही अवेलेबल हैं चीज़ों को लेके इन फ्यूचर, मतलब कि कोर्स वगैरह कंप्लीट भी हो जाता है तो उसके बाद भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा ही। ठीक है, कि कोई दिक्कत वगैरह कुछ होती है तो आपको सारी जो यहाँ से सिस्टम सपोर्ट है वो आपको मिलेगा। अब बस वही है कि आप अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स लगाते हो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, सो जो जी। चीज़ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको उसी सेम डे में उसको रिपीट करो, उसके और प्रैक्टिस करो। मतलब कि ये लेके चलो कि 3 से 4 महीने आपको डेडिकेशन से यहाँ पे देने हैं। ठीक है, सो कुछ ये चीज़ें थी, और ठीक है बाकी ड्यूरिंग द कोर्स बातें चलती रहेंगी। एंड बस इसी चीज़ पे मैं कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि फोकस करना, क्योंकि आज आप कुछ सीख रहे हो कल कुछ और नया सीखोगे, परसों फिर कुछ और नया, फिर नेक्स्ट डे फिर कुछ और नया। तो डेली बेसिस पे कुछ न्यू मतलब सीखते रहोगे, ऐसा ना हो कि आप नया सीख रहे हो पुराना बोलते जा रहे हो। जी। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सिंपल सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, हाँ। मतलब क्लास के अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास अगर आप 2 घंटा, 1 से 2 घंटे भी अगर सेपरेटली दे देते हो इस क्लास को छोड़ के, तो इनफ है इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, जी। चलो सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड जस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा, अभी लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो ना? यस सर। क्लास जो है वो लैपटॉप से ले रहे हो या फिर मोबाइल, लैपटॉप हैप्पी है से। ना? हाँ बस ठीक है, लैप ही है ना आपके पास। चलो, अच्छा पहले मुझे कंफर्मेशन दो, स्क्रीन शेयर हो रही है, वाइट बोर्ड आपको यस। दिखाई दे रहा है? हाँ चलो, जी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो, आज की जो क्लास होने वाली है वो है एक इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से। हम जी। देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में समझेंगे वो होता क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होता है, तब तक आप उस पर काम भी नहीं कर पाओगे। तो पहले अच्छे से समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फिर हम समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसके माइंड में यही डाउट्स रहते हैं कि इसको करने का कोई बेनिफिट भी है, कुछ फ़ायदा भी होगा इन फ्यूचर की नहीं होगा, राइट।
हम फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे मॉड्यूल्स की, जो आने वाले टाइम पे जो भी आप मॉड्यूल्स हम यहाँ पे जो है वो कवर करने वाले हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो सारे मॉड्यूल्स मैं आपके लेके चलूँगा। ध्यान रखना ये एक ओवरव्यू क्लास है, इसमें सिर्फ हम ना चीज़ों की ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आज का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आने वाले 3-4 महीने में आप क्या क्या यहाँ पे सीखने वाले हो, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हर टॉपिक को एक एक करके पिक करेंगे और उस पर मतलब अपना बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज हमारी जो क्लास रहेगी वो एक ओवरव्यू की क्लास रहेगी, जहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, आपको जितनी नॉलेज है, फिर जितना आपने देखा है इंटरनेट पर एक्सप्लोर किया है, आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्या आपका आंसर होगा? Digital is totally based on electronic e-items, ओके, एंड and and marketing means कि digital marketing अगर इसको कॉलिंग करें तो मीन्स प्रमोशन ऑफ any articles on digital on online. ठीक है, ठीक है, देखो कुछ हद तक ठीक आपने बोला। देखो डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये दो वर्ड्स मिलके बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल प्लस मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहले अब देखो मार्केटिंग को समझो, मार्केटिंग क्या होता है। देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा चलो सिर्फ मार्केटिंग का मतलब बताओ कि आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज मार्केटिंग। Marketing means promotion of any articles. ठीक है, एग्जैक्टली देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज या इवन आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग की भी मार्केटिंग होती है। मतलब किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज इवन ह्यूमन बीइंग की, जब हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज के बारे में जब लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, जानकारी दे रहा हूँ, किस टाइप की जानकारी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्यों हम और कंपनी से बेटर है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों यूज़फुल है। क्योंकि देखो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे ना, तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जब तक आप सामने वाले बंदे को ये ना बता दो कि इस प्रोडक्ट से आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे फ़ायदे तो देखता है ना, कि अगर मैं कुछ स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ तो बेनिफिट हो। आपने ये कोर्स परचेज़ किया, आपने कुछ पैसे दिए होंगे, एडमिशन लिया होगा, तो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ है ना कि भाई इस कोर्स को करने के बाद मुझे कुछ फ़ायदा हो, कुछ बेनिफिट हो, है ना। ऐसे तो नहीं है कि चलो पैसे पड़े हुए थे, चलो डाल दिए, देख लेते हैं, सीख लेते हैं, देखा जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आपने एडमिशन लिया है ना, कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, कुछ तो सीखने को मिलेगा, जो आप इन फ्यूचर जिसको आप यूज़ करके कुछ अर्न कर सको, राइट। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसी को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। अब यही काम जो मार्केटिंग है हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, यानी कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू। यानी कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा वेबसाइट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, ईमेल्स हो गई, आजकल तो ईमेल्स के थ्रू भी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, इसके थ्रू भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, गूगल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलग अलग डिफरेंट चैनल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन की। सो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज या इवन ह्यूमन बीइंग की जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप हो गए, इनके थ्रू अलग अलग चैनल्स में, जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, गूगल, इन चैनल्स पे जब हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं विद डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक
मोबाइल और आपका टैबलेट हो गया या फिर डेस्कटॉप वर्जन हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, सिंपल एकदम। ठीक है, क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है डिजिटल मार्केटिंग जी की, जी जी जी। है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है, अगर देखो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केटिंग जो है एक बहुत ओल्ड कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आई तब लोगों को पता चला कि मार्केटिंग क्या होती है। ये हम्म, डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, मतलब कि बहुत पहले से ही मार्केटिंग होती हुई आ रही है। ठीक है, हम्म, कि मार्केटिंग की जो है वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अभी आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले अगर बात करूँ, 2011-12, तो मैंने जो है मार्केटिंग से ही स्टार्ट की थी अपना, मतलब अपना जो करियर है वो मार्केटिंग से स्टार्ट किया था। तो मार्केटिंग हम्म, में क्या होता था, हम करते थे उस टाइम पे, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी। ठीक है, यस। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेरा क्या था, हमारा जो आईटी कंपनी थी, तो हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह सेल करते थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया या फिर एंटीवायरस वगैरह हो गए, तो ये इनके ऑथराइज सेलर थे। तो ये दो जगह पे सेल होते थे, एक होता था कॉर्पोरेट लेवल पे होता था और एक लोकल लेवल पे होता था। ठीक है, हम्म, तो कॉर्पोरेट लेवल पे तो जो थे वो ऑफिस में बैठ के करते थे चीज़ों को, बाकी हमारा जो था वो लोकल लेवल पे जो आईटी की मार्केट्स होती थी उनका हम विजिट करते थे, एंड जो भी दुकानदार होते थे उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, एंड देन उनको जो है प्रोडक्ट चेपना, यही काम होता था हमारा उस टाइम पे मार्केटिंग का। तो ये क्या है, ये एक तरीके की ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, दुकानदारों के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ, फिर उनसे ऑर्डर्स वगैरह ले रहा हूँ। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ठीक है, जो पहले किया करते थे। बट हम्म, अब क्या है कि अब डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है, तो अब क्या है कि ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे 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 जो है वो खत्म होता जा रहा है। देखो हो अभी भी रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टिल अभी भी हो रही है। अब जैसे सपोज करो मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मैंने क्या करा, उसके पैम्पलेट बना के जगह जगह बसों पे लगा दे, दीवारों पे चिपका दी, वो क्या है, वो एक तरीके की ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही तो है। ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब सपोज करो कि मैंने क्या करा, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर पैम्पलेट वगैरह लेके मैंने न्यूज़पेपर्स में डालना शुरू कर दिया, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। मैंने तो सेल्स पर्सन हायर कर लिया, उनको घर घर लोगों के भेज रहा हूँ, वो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। तो ये सारे तरीके पहले यूज़ किए जाते थे मार्केटिंग करने के लिए, राइट, जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जाती थी। बट अभी क्या हो चुका है, सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है, कि क्यों, मतलब आज अभी आपने जैसे कि जब मेरी आपसे बात हुई थी फर्स्ट, आपने यही बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग इसलिए करना है क्योंकि आप बूमिंग पे चल रहा है इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग। क्या लगता है क्या रीज़न होगा, लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके भी तो कर रहे थे काम, तो ऐसा क्या हुआ कि एक डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्या रिवॉल्यूशन आ गया एकदम से कि डिजिटल सर, मार्केटिंग एकदम बूम पे चले गया। डिजिटल मार्केटिंग से सबसे बड़ा आज के टाइम पे टाइम सेविंग होएगा। ठीक है। मैन पावर भी सेविंग होएगी। जो काम 10 लोग कर रहे हैं, हो सकता है वो 3 लोग करें ठीक डिजिटल है, मार्केटिंग में। ये भी ठीक है। एंड सेकंड, टाइम सेविंग है आपका, मैन पावर सेविंग, इसके पीछे एक बहुत फास्ट रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। है ना? फास्ट रिजल्ट मतलब फास्ट रिप्लाई मिलेगा तो फास्ट रिजल्ट होगा। ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट होएगा, कहीं पर कोई चीज़ करेक्शन वगैरह करनी है, कोई चीज़ ठीक है। रॉन्ग हो करेक्शन। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको बताता हूँ, जो सबसे मेन रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग एकदम से इतना ज़्यादा इवॉल्व कैसे हो हाँ, गया। देखो, मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आइडियाज़। छोड़ दो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मैं सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, प्रोडक्ट। गलत, ऑडियंस, जी, ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस। ओके। राइट। यस। मार्केटिंग करने का फ़ायदा तभी तो है जब आपके पास ऑडियंस हो। या जब आपके पास ऑडियंस ही नहीं है तो दुनिया भर की मार्केटिंग कर लो, नहीं बिकेगा प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ऑडियंस भी तो होनी चाहिए, यस, करेक्ट। तो आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है ऑडियंस। ऑडियंस। ठीक है, और आज के बाद अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ, तो आज हाँ, के टाइम की ऑडियंस कहाँ है, सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया, गूगल के अंदर,
गूगल या। मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी आज के टाइम पे क्या है, सारी की सारी ऑडियंस बैठी हुई है। तो जब हम्म। ऑडियंस ही सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या है? हम्म। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, कोई भी न्यूज़ देखनी होती थी तो क्या करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। न्यूज़पेपर। आज के टाइम पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है? हाँ ठीक है, नहीं। वो जो पुराने ज़माने के हैं, जो हमारे बुजुर्ग आज के टाइम पे, वो लोग पढ़ रहे हैं स्टिल आज भी। बट आज की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ती है? भाई नहीं। गूगल, अभी कोई दुर्घटना घटी, गूगल पे 5 मिनट बाद के बाद सर्च कर लो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा आर्टिकल मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो कोई बंदा क्यों अगले दिन का वेट करेगा कि वो न्यूज़ अगले दिन छपे अखबार में? जब आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो बंदा उसी समय गूगल पे सर्च करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। हम्म। बात आती है सोशल मीडिया की। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया को दे देते हो, ईमानदारी से बताना। हेलो? आवाज़ आ रही है दीपाली? हेलो? हेलो? आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो? आपका म्यूट। हेलो? हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है दीपाली? हाँ जी सर। हाँ, आ रही है ना? चलो ठीक है, बीच में आवाज़ ही चली हाँ गई जी, थी। मुझे आ रही है। आप? मुझे नहीं आ रही थी ना, हेलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही हाँ थी। जी सर। ठीक है हाँ, वो ठीक है। एक्चुअली हाँ, वो लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया था, इसलिए मोबाइल ऑन किया। हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर, डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे थे। हाँ ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब हाँ, ये है अब कि आई आ मैंने रही ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक दिन में आप कितने घंटे स्पेंड कर देते हो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर? है। मैं हार्डली 1 आवर, वन और अप्रोक्स 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। 1.5 घंटा वो भी कभी पक्का? कभी रील्स अगर कुछ बनाने का मन किया। ये ना, किसने? अगर आप कैलकुलेट किसी दिन आप करोगे ना, तो हम ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते करते कम से कम, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 2 से 3 घंटे तो दे देते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, बड़े प्यार से, बड़े आराम से कह रहा आई हूँ। टोल्ड यू ना कि एक घंटा हो जाता है सर, एक बार अगर मोबाइल हाथ में आ गया, हाँ, फिर वो मैं खींचते वही कह गए रहा हूँ, वो आगे हम पीछे बीच स्क्रॉल बीच करते करते वो में, 1 आवर क्योंकि खत्म आजकल हो गया। इतना ज़्यादा हम एडिक्टेड हो चुके हैं कि हर 2 मिनट के बाद हमें फ़ोन देखना होता है, चेक करना होता है, राइट? तो ऐसे करते करते 2-3 घंटे हम स्पेंड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अब यस। बात अगर हम यहाँ पे करें, हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, तो ऑडियंस अपना कहाँ पे बैठी हुई है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है ना? तो इन्हीं प्लेटफॉर्म को क्या किया हमने, यूटिलाइज कर लिया मार्केटिंग करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे है, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे है। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि आज के टाइम पे, चलो गाज़ियाबाद में आप रहते, गाज़ियाबाद में कहाँ पे रहते हो? इंदिरापुरम। अच्छा, इंदिरापुरम। ठीक है। तो इंदिरापुरम के अंदर जो है, आप दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हो, है ना? तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि इंदिरापुरम में आप बैठे हो, तो कोई भी एक ऐसा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मुझे बता दो जो आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना मिलता हो। ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, सब कुछ। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सिंपल सी बात है कि डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए आज के टाइम पे इतना बूमिंग पे हो गया है कि मतलब हर चीज़ मिलती है। इसीलिए ऑडियंस भी यहाँ पे बैठी रहती, कंफर्टेबल है, घर पे बैठे बैठे हर चीज़ मिल जा रही है, घर पे बैठे बैठे हर चीज़ आ जा रही है। ठीक है। तो ये रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूमिंग पे चल रहा है।
ठीक है। तो जी। क्या कहते हैं, आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बूमिंग पे ही चलेगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम पे बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे हर छोटा बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता है। ठीक है। तो अब आप खुद सोचो ना, कि आप खुद देखो ना, इंदिरापुरम के अराउंड में ही पता नहीं कितनी शॉप होंगी। कौन से खंड में रहते हो आप इंदिरापुरम में? अहिंसा घंटू। ठीक है। तो अब उसी के अगल बगल में अगर आप देखोगे, तो आपको दुनिया भर की दुकानें मिल जाएंगी। यस। मिल जाएंगी ना। सो यही रीज़न है। अब उन लोगों को अगर आप मार्केटिंग कराना है, तो वो किसको ढूंढेगा? हम जैसे डिजिटल मार्केटर्स को तो ढूंढेंगे, जी है ना। मतलब कि काम की कमी नहीं है, आपको आना चाहिए बस करना। जी जी। जी ठीक है। वो जितने भी दुकानदार है ना, कल से आपकी नज़रों में ना वो सारे आपके कस्टमर होने चाहिए, कि जी आप लोगों को, आपको इन पे फोकस करना है, कि हाँ चलो भाई, इनका डिजिटल मार्केटिंग करना है, इनसे बात करनी पड़ेगी। मतलब आपके माइंड में ये चीज़ चल, अब जब सीख जाओगे तो आपके माइंड में चलेगा ही चलेगा। हर बिजनेस, जैसे किसी के आप दुकान शॉप पे भी जाओगे ना, कुछ सामान लेने के लिए, तो आपके माइंड में ये चलेगा, एक बार इनके दिमाग में डाल दो, डिजिटल मार्केटिंग नाम की भी चीज़ होती है, उससे फ़ायदा होता है बहुत। यस। राइट। तो आपको हर किसी में अपना कस्टमर ही नज़र आएगा, जितने भी हाँ। दुकानदार होंगे। राइट। सो आने वाले टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की और ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। जी ठीक है। तो ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग क्या आता है, उसके फ्यूचर के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी, क्या होते कैसे होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधे पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। जी ठीक है। सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मॉड्यूल्स की। हाँ जी। ठीक है, मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स के अंदर देखो, सबसे पहला मॉड्यूल जो इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ओके। ठीक है। जो कि हम अभी कर रहे हैं, ये हमारा ओवरव्यू ही क्लास चल रही है। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा, कि ये पहला मॉड्यूल ही आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर हम चलेंगे, अब पेन पेपर निकाल लेना, मतलब जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो लिखते रहना। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल आएगा, वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझो, वेबसाइट दो तरीके से बनती है। एक तो बनती है कोडिंग के थ्रू। हाँ जी। ठीक है। तो कोडिंग के अंदर जो है, अलग अलग टाइप की क्या होती है, लैंग्वेजेस होती है। जैसे कि हो गया HTML, हम्म, CSS, हम्म, ठीक है, जावा हो गया, हम्म, पाइथन हो गया। ठीक है। ये अलग अलग टाइप की ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कम से कम 19-20 लैंग्वेजेस हैं, जिनके थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। पर अब ये होती है कोडिंग। ठीक है। अब कोडिंग तो समझना मतलब ये ना समझे कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। जी। ठीक है। और कोडिंग जैसी चीज़ समझने के लिए ना, आपको चाहिए कि आप जब 17-18, मतलब 16 की एज में, 17 की एज में ना, यूजुअली उस टाइम पे जब बच्चे कर लेते हैं कोडिंग को, तो वो जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए यस। माइंड चाहिए होता है एकदम फ्री। ठीक है। एग्जैक्टली, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैं यही बोलने वाली थी कि यंग टाइम में मैंने जावा तक तो पढ़ा है, ओके। HTML CSS जावा तक तो किया है, ओके। बट वो कंटिन्यू नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इतना किया, अपना लिटिल बिट ऑफिस में काम हो गया, मेरा डिजाइनिंग का थोड़ा बना लिया, हम्म। ब्रोशर कैसे करना है ये सब कुछ, उससे आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया ये सब। हाँ, तो मैं वही चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कोडिंग है। कोड सीखने पड़ते हैं, हर चीज़ के अलग अलग कोड्स होते हैं। वो यस। सब सीखना, उनको माइंड में बिठाए रखना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हम्म। अगर अभी आप HTML निकाल के बैठ जाओगे ना, तो अभी अब भूल चुके होगे सब कुछ, जी। है ना। तो ये ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस वाली चीज़ है, तो इसको बहुत टाइम लगता है। तो HTML और इन सब चीज़ों को ना सीखते हुए भी एक दूसरा तरीका है आज के टाइम पे, जहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हो, वो है आपका CMS, जिसको बोलते हैं हम CMS। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके। ठीक है। अब देखो, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, देखो ये CMS है। ठीक है। ये भी डेवलपर के थ्रू बनाया गया CMS है, लेकिन हम्म। इसके अंदर ना हम लोगों को ना कुछ भी, मतलब कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है।
आप इसके अंदर नॉर्मल सेटिंग्स होती है, सेटिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं एंड अपनी वेबसाइट बना देते हैं। हमें इसके अंदर हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि इस कोडिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे ये किया जाता है। नॉर्मल सेटिंग होती है, जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हम्म, हो, रील्स बनाते हो। हाँ हाँ। इंस्टाग्राम ऐप कैसे बनी है, क्या ये आपको पता है? इंस्टाग्राम ऐप कैसे बनाई गई है, क्या आपको ये पता है? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, क्या वो फिर चलेगी क्या लाइट? हेलो। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर। आपकी वॉइस कट रही है बहुत, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। हाँ जी सर। नेटवर्क इशू, लाइट गई है कि आ गई वापस? हाँ जी सर। आ गई। चलो, अभी वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो। हाँ हाँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ, आपने म्यूट कर रखा है दीपाली, इसको पहले अनम्यूट करो। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है, इसलिए मैं मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों साथ में रखती हूँ ताकि क्लास में वो ना हो मिस। आपकी तो जी। अभी भी वॉइस बहुत कट रही है। अभी किससे, लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है कि आपने हेलो। डेस्कटॉप? हेलो। हेलो, हेलो। मैं कह रहा हूँ आपने हेलो। लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ या मोबाइल से? हेलो। हेलो। फोन फोन है, फोन है। हेलो, मैंने कहा मोबाइल है। हाँ, मोबाइल है ना? मोबाइल से मोबाइल मोबाइल। ठीक है, मेरी वॉइस आ का नहीं रही? मोबाइल। कट कट के आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज नहीं, आपकी क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, आ ठीक रही है है। सर। मैं पता जैसी नहीं। लाइट आती है मैं वहां पर स्विच ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ जी तो सर। देखो, अब इसके अंदर क्या है कि बेसिकली CMS क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग जो हैं विदाउट कोडिंग के, सीखे हाँ जी। भी अपनी यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है एक CMS है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे CMS हैं मार्केट में, लेकिन हम जिसके ऊपर काम करेंगे वो है वर्डप्रेस। सुना है इसके बारे में कभी? नहीं, सुना नहीं है, CMS के बारे में नहीं सुना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये CMS है वर्डप्रेस, इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है। जी। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं बात करूँ, अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड। अभी हो रही है? यस। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या होती है, बिजनेस वेबसाइट होती है। बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? जिन वेबसाइट से हम लोगों को बिजनेस मिलता है। ठीक है। फिर जी। आती है आपकी ब्लॉग वेबसाइट। ओके। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? जो ये जिनके अंदर हम ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है। यूट्यूबर्स जो है आजकल। मतलब देखो, यूट्यूब के अंदर जो आप करते हो वो तो व्लॉगिंग होती है, वीडियो के थ्रू होती है, इसलिए व्लॉगिंग, VLOG, व्लॉगिंग कहते हैं उसे। ये हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे हम लोग ना कंटेंट लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर। अच्छा। ठीक है, अब किस तरीके की हो सकती है, जैसे सपोज करो कि आपको लिखने का शौक है, जैसे सपोज करो हाँ। लिखने के अंदर क्या है, जैसे आप कोई सॉन्ग लिखते हो, आपको हम्म, पोएम लिखने का शौक है, आपको हम्म, कहानियाँ लिखने का शौक है ना। हम्म, तो आपके माइंड में कोई कहानी है, वो आपने जो है वेबसाइट के ऊपर डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वीडियो यूट्यूब वगैरह की बात नहीं कर रहे फिलहाल। ओके। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे रिटर्न में ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग की जाती है। ब्लॉग मीन्स ब्लॉग वेबसाइट मीन्स जहाँ पर हम रिलेट करें किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से ना। ये भी कह सकते हो आप। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। हम्म, ठीक है, तो आपने उसके बारे में गूगल पे डाल दिया, मतलब अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। जी। ठीक है, मतलब कि उनको हम कहते हैं ब्लॉग वेबसाइट। ओके। उसके अलावा आपका यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके। ई कॉमर्स तो पता होगा, जी जी जी। लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, है ना। या इन वेबसाइटों पे क्या होता है, जब भी आप इन वेबसाइटों पे जाओ, आपको आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हो, तो क्या कभी आपने फ्लिपकार्ट के ऑनर से मिले हो नो या नो उससे बार्गेनिंग किया आपने कुछ? नहीं नो। करी। वेबसाइट है, फिक्स प्राइस है, उसने जो मेंशन कर रखा है उसी प्राइस पे आपको उसको लेना पड़ेगा। आपसे ना उस फ्लिपकार्ट के किसी एम्प्लॉय से मिलने की ज़रूरत है ना कुछ, बस आपको क्या करना, ऑनलाइन सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट को और उसको परचेज़ कर लेना जी है, और आपके घर पे ऑटोमेटिकली सामान आ जी जाएगा। जी। है ना। तो इसीलिए उसको ई कॉमर्स बोला जाता है कि वेबसाइट पे ही आपको परचेजिंग करने का ऑप्शन जो है वो मिलता है। हम्म, ठीक है, तो वो होगी हमारी कौन सी वेबसाइट, ई कॉमर्स की कॉमर्स। वेबसाइट। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका एल एम एस। ठीक है, एल एम एस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एल एम एस वेबसाइट, तो एल एम एस के अंदर क्या होता है कि हम लोग लर्निंग वीडियोज़ वगैरह डालते हैं इसके अंदर। जैसे सपोज़ करो कि हमको किसी चीज़ की नॉलेज, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो मैं अपने यहाँ पे क्या करा, अपने कुछ वीडियो बनाए और उन वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर दिया, और बाद में उनको सेल कर दिया कि भाई ये वीडियो जो है मतलब कि 1000 2000 3000 का है, एक्सेस इसका अगर आपको चाहिए तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो वो होता है एल एम एस आपकी वेबसाइट। और उसके अलावा और भी काफ़ी टाइप की होती है, जैसे मेंबरशिप वाली वेबसाइट हो गई। हम्म, मेंबरशिप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली कि हमें इस वेबसाइट पे काम करने के लिए अपने को मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे ये हो गई शादी.com हो गया, क्या है ये, मेंबरशिप लो, अंदर मैच मेकिंग करो, और उससे यस पहले यस। आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक मेंबरशिप है, में। तो इस टाइप की वेबसाइट जो होती है मेंबरशिप की वेबसाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाओगे, या फिर आपको किस टाइप का वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट है। कुछ इस टाइप की बनानी कि आपके वो फ्यूचर में काम आए, हेल्प मिले। ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। नहीं अभी नहीं है, फ्यूचर में जैसे हाँ, हाँ वही वही डिफरेंट। पूछ रहा हूँ मैं कि मतलब कुछ ऐसा हाँ प्लानिंग है। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिए, कहीं से कॉस्मेटिक ले लिया, कहीं से ड्रेस ले लिया, कहीं से शूज़ ले लिया, कहीं से स्कूल बैग, लैपटॉप बैग, उनको कलेक्ट किया, देन अपना ई कॉमर्स साइट में डाला, वहाँ से क्वेरीज उठी एंड पिक किया किसी ने, सेल। ठीक है, चलो ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड आप वो करोगे। हस्बैंड का बिजनेस है, क्या है मतलब। ना ना, सर्विस क्लास है। चलो ठीक है, तो ठीक है। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे उनका हस्बैंड वगैरह का होता है बिजनेस वगैरह, तो उसी से रिलेटेड फिर वो बना लेते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपने बोला उस पोस्ट मैरिज किया था, करती थी। अब सब कुछ छोड़ दिया तो किस चीज़ काफ़ी टाइम का। हो गया। मैं एक्सपोर्ट में रही तो मैंने हैंडीक्राफ्ट का था मेरा, तो हैंडीक्राफ्ट में ही थोड़ा बहुत छुट-पुट जैसे फेस्टिवल टाइम में कर लिया। ओके, हाँ, तो बनाते हो आप। अब सब सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं, सोर्सिंग करती थी, आइटम्स वगैरह करना, कलेक्ट करना, फिर जहाँ से डिमांड आई, ऑडियंस ढूँढा, डिमांड आई, इसको सप्लाई किया। ठीक है समझ गया, मतलब वही थर्ड पार्टी इधर से
यस। मतलब आपके जान पहचान में होगा, आप वहाँ से उठाते होगे हाँ, और करते हो। जैसे वो हाँ, अपने पहाड़ों में वो ऐपण वगैरह का भी आजकल बहुत चल रहा है ना, वो प्लेट्स वगैरह पे नेम प्लेट भी बना देते हैं उससे, हाँ, हाँ, राइट, है ना। राइट, राइट। वो हाँ, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं ऑनलाइन यस। प्लेटफॉर्म पे। चलो ठीक है। ठीक है, तो फिर ये देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है कि वेबसाइट बनाने के लिए देखो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जी। चाहे आप कोडिंग पे बना रहे हो, चाहे आप वर्डप्रेस पे CMS पे बना रहे हो, दो यस। चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज़ डोमेन, ठीक है, और दूसरा है होस्टिंग। ठीक है, ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन की। ठीक है, अब जो डोमेन होता है वो क्या होता है? वेबसाइट का नाम। ठीक है, वेबसाइट का नेम इज़ कॉल्ड डोमेन नेम। अब देखो, अब आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो वेबसाइट का कुछ ना कुछ तो नाम रखोगे। जब तक आप उसका नाम नहीं रखोगे, आप वेबसाइट बनाओगे कैसे? वही तो पहचान होगी आपकी वेबसाइट की। अब आपका नाम है दीपाली, क्योंकि नाम है तभी तो वो आप, वही तो आपकी पहचान है। अगर जी। आपका नाम ही ना होता तो बताओ लोग आपको कैसे बुलाते, है ना। इवन लोग तो छोड़ो, छोटी से छोटी चीज़ का भी नाम होता है, यस। तभी तो उस वो नाम ही उस चीज़ की क्या होती है, पहचान होती है। अब कल को आपने एक वेबसाइट बनाई, तो आप लोगों को कैसे बताओगे कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? और लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, तो बताओगे कैसे उनको? तो डोमेन नेम क्या होता है? आपकी वेबसाइट का नाम। अब ये दो चीज़ों में हो सकता है, या तो आप, कई लोग क्या करते हैं कि भाई अपने नाम से जो है डोमेन ले लेते हैं, कई लोग अपने बिज़नेस के नाम से डोमेन ले लेते हैं। सपोज़ करो कि भाई मेरे पास मेरा बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस का कुछ नाम है, तो मैंने उसको रजिस्टर करा दिया। अब जैसे कि हमारा ये SDT है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अकेडमी, तो हमारा जो डोमेन नेम है वो SDTA.in है। जी। मतलब कि अपने नाम से ही हमें क्या करना होता है, डोमेन नेम लेना होता है। ओके। ठीक है, तो अब आप क्या नाम से डोमेन बनाओगे, वो आपको अभी से सोचना पड़ेगा। जी। ठीक है, कि भाई E-कॉमर्स की वेबसाइट तो बनाओगे, प्रोडक्ट सेलिंग तो करोगे, पर अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखोगे? ठीक है, अभी नहीं सोचना, पर क्लास ख़त्म होने के बाद सोचना है। हाँ, हाँ। यस। ठीक है, इस बारे में सोचना है कि आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखोगे। या। ठीक है, तो ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कर लेना, क्योंकि इसी में जो है मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे 2-2 3-3 4-4 दिन लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया होस्टिंग। अब अगर मैं बात करूँ देखो होस्टिंग की, तो होस्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, सॉरी, होस्टिंग कह रहा, डोमेन। सबसे पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है कंट्री लेवल, फिर आता है जेनेरिक लेवल। ये 3 लेवल की होस्टिंग होती है, अलग अलग टाइप की, सॉरी डोमेन्स होती हैं। सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन। देखो टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं? जैसे कि .com, ओके। ठीक है, .info, ठीक है, जैसे कि .co.in, ठीक है, .io, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जो है ये सारे के सारे क्या है, टॉप लेवल के डोमेन है। टॉप लेवल का मतलब क्या है? सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे डोमेन है जो, जिनके ऊपर गूगल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ओके। इसलिए इनको टॉप लेवल डोमेन बोला गया है। ठीक है, देखो आपका जो डोमेन है ना, 2 पार्ट में बना होता है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, आपने ये, सपोज करो dipali.arts.com, आपने ये ले लिया डोमेन, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। जी। तो ये इस डोमेन के अंदर जो ये दीपाली आर्ट्स है, ये तो आपका डोमेन नेम है। हाँ। और ये जो बाद का पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन। एक्चुअली में एक्सटेंशन ही होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसी में सबसे पहले टॉप लेवल है। टॉप लेवल के अंदर क्या है? .com, .info, .co.in, .io,
ये कुछ टॉप लेवल के क्या हैं, एक्सटेंशंस वाले वो हैं। एक्सटेंशंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंट्री लेवल। कंट्री लेवल के अंदर क्या है, सिंपल सा। कंट्री लेवल के अंदर जैसे सपोज करो कि अगर आप इंडिया में हो तो डॉट इन, हाँ, मतलब कि इन एक्सटेंशंस को रीड करके आपको ये पता चल जाता है कि ये किस कंट्री की वेबसाइट है। अगर मैं ये बात करूँ डॉट यूएस तो क्या लगता है कौन सी कंट्री का होगा। यूएसए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉट ए यू, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, डॉट एन जेड, डॉट एनजेड, न्यूजीलैंड, 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 बिल्कुल। न्यूजीलैंड। ठीक है, तो अब क्या है कि जो कंट्री लेवल होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि हम एक्सटेंशन को देख के ये बता देते हैं कि वेबसाइट कौन सी कंट्री की है, जबकि आप टॉप लेवल में नहीं बता सकते। टॉप लेवल तो हर कोई यूज़ करता है, तो टॉप लेवल की वेबसाइट को देख के आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई ये इंडियन वेबसाइट है जब तक आप उसका पूरा कंटेंट नहीं पढ़ोगे। लेकिन इन एक्सटेंशन से आप ये ज़रूर बता दोगे कि ये कौन सी कंट्री की वेबसाइट है। सर, हम्म, जैसे कंट्री लेवल पे इन्होंने अपनी कंट्री की बनाई है आईएनएस, तो हमारी इंडिया की आईएनडी क्यों नहीं बनी होगी, या यूज नहीं करते, क्या है, या बनी ही नहीं है? आई एन जो है वो कंट्री कोड इंडिया का आई एन। तो अच्छा, .co.in ये इंडिया का है? नहीं, ये डॉट को डॉट इन ये किसी कंट्री का नहीं बना हुआ। ये तो गूगल हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया ना। हाँ, वर्ल्ड वाइड हो गया। तो इंडिया का ऐसा कोई .com नहीं है, मतलब अपनी देखो, कंट्री के नाम से? डॉट डॉट इन है ना, अगर आपको लेना तो डॉट इन का लो। अच्छा, .in। जैसे आपने ले लिया दीपाली आर्ट्स डॉट इन, हम्म। तो वो वही है, इंडिया में बैठ के आप चला रहे हो तो इंडियन वो है उसका। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, फाइन। ठीक है, तो ठीक। कहने का मतलब है कंट्री लेवल के अंदर क्या होता है, पूरा कंट्री का बताता है कि भैया कौन सी कंट्री में, मतलब वेबसाइट देख के बता देता है कि कौन सी कंट्री की वेबसाइट है। ओके, फाइन। उसके बाद आता है आपका जेनरिक लेवल। जेनरिक चल। लेवल क्या होता है कि इसके अंदर ना, ये आपके ना आपकी बिजनेस कैटेगरी को डिफाइन करता है। ओके। मतलब इसको देख के आपकी बिजनेस की कैटेगरी पता चल जाती है। सपोज करो अगर मैं, मेरा एक्सटेंशन है डॉट ई डी यू, क्या लगता एजुकेशंस, है, एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट या ओआरजी है ना। ऑर्गेनाइजेशन। डॉट ओ आर जी, ये ऑर्गेनाइजेशन। यस। ठीक है, डॉट जी ओ वी क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यस। है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से रिलेटेड वेबसाइट है। मतलब कि जेनरिक लेवल के अंदर क्या होता है कि उनके एक्सटेंशन से तुम्हें पता चल जाता है कि वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, फाइन। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जेनरिक लेवल। तो चल। यहाँ पे ये 3 अलग अलग लेवल की वेबसाइट्स जो हैं, मतलब एक्सटेंशन जो है वो होते हैं मार्केट में। ठीक है, उसके बाद होस्टिंग। यस, ठीक है, होस्टिंग। डोमेन के बाद आता है हमारे यहाँ पे होस्टिंग। तो होस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो होस्टिंग क्या होती है। अब देखो, जैसे सबसे पहले आपने डोमेन देखा, डोमेन का मतलब क्या है, ये आपके बिजनेस का नाम, आपके वेबसाइट का नाम है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि कल को आपको ई कॉमर्स का अपना बिज़नेस खोलना है। ठीक है, तो अब मुझे ये बात बताओ कि एक आपने नाम सोच लिया कि हाँ भाई मैं इस नाम से अपने बिज़नेस को ओपन करूँगी। अब नाम सोचने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, ऑडियंस, नाम। मैं नाम आपने सोच लिया कि भाई मैं इस, रजिस्टर्ड। हाँ रजिस्टर करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जगह चाहिए, जगह चाहिए, किस चीज़ के लिए, जो भी बिजनेस है। जो भी बिज़नेस है उसके लिए एक स्पेस चाहिए, है ना। स्पेस, जहाँ हाँ। पे आप अपनी एम्प्लॉयज़ को बिठाओगे, या जहाँ पे आप अपने सिस्टम वगैरह जो भी आपकी मशीनरी है वो वहाँ पे रखोगे, जी। जहाँ से बैठ के आप अपनी ऑर्डर्स को ट्रैक करोगे, अपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रैक करोगे। करेक्ट, जी। जगह की ज़रूरत पड़ती है। जगह। सेम उसी तरीके से जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें भी एक स्पेस की ज़रूरत होती है। हम्म। ठीक है, जिसे हम क्लाउड स्पेस बोलते हैं, या फिर आप इसको कह लो सर्वर। हमें एक ओके। सर्वर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालोगे कि नहीं डालोगे। हाँ, हाँ, आप टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट डालोगे, हाँ, आप इमेज की फॉर्म में कंटेंट डालोगे, हो सकता है वीडियो की फॉर्म में कंटेंट डालो, हाँ, है ना। हाँ, हाँ।
तो इतना सब कुछ आप अपनी वेबसाइट पर डालोगे तो आपको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जी जी। मोबाइल फ़ोन है, फ़ोटो खींचते हो, फ़ोटो हाँ, क्लिक करने के बाद वो फ़ोटो कहाँ जाती है? गैलरी में। गैलरी क्या है आपका? स्पेस है। स्पेस। अगर सपोज़ करो आपकी गैलरी भर जाए और फिर आप फ़ोटो क्लिक करो, क्या होगा? वो आएगा नहीं। सेव नहीं होगी। सेव नहीं द होगी। रीज़न इज़ स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं। तो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट जो है ना, जब आप वेबसाइट बनाते हो तो हम्म, वेबसाइट बनाने के बाद आपको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप जितना भी कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, हम्म। वो सारा कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो। तो उसके लिए अपने को चाहिए होती है एक क्लाउड स्पेस, मतलब एक सर्वर की ज़रूरत होती ओके। है। ठीक है, अब ये सर्वर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका शेयर्ड होस्टिंग, फिर आता है आपका डेडिकेटेड होस्टिंग, फिर आता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फिर आता है आपका क्लाउड। देख रहे हो ना ये सब? जी जी सर। हाँ, मुझे ना 1 मिनट देना, मैं ना पानी की बोतल लाना भूल गया, मैं हाँ, लेके आ रहा ऑफ कोर्स। हूँ। हाँ, ओके। यू टेक इट। Yosha, are you fine, baby? Yes. Yes. Plain कलर का white paper दो. What do you want? हेलो। हाँ जी सर। हेलो। Yes sir, I'm here. वॉइस आ रही है आपको दीपाली जी? हाँ जी सर हेलो। सर। यस सर, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ, ठीक है। हाँ तो जी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो होस्टिंग होती है, तो ये भी अलग अलग टाइप की होस्टिंग होती है, ठीक है। जी। शेयर्ड होस्टिंग सबसे पहले बात करें। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर देखो क्या होता है, एक सर्वर होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक 100 GB का सर्वर है, ओके। ठीक है। तो इस सर्वर के अंदर क्या हुआ कि अब ये डिपेंड करता है जिसका सर्वर है उसके पास, ठीक है, कि वो अपने सर्वर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सपोज़ करो कि उसने क्या करा, उसने 10-10 GB की ना स्पेस बनाया, तो 10-10 GB के हिसाब से कितनी वेबसाइट का स्पेस बन सकता है इसमें? 10 10 का। वेबसाइट का, हाँ जी। है ना, 10 वेबसाइट का इसमें स्पेस बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर सिंपल सी बात ये होती है कि एक सर्वर के अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करके रख सकते हो। मतलब कि सपोज़ करो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। हमने एक ही जगह से सेम सर्वर खरीदा,
ठीक है, तो हो सकता है उसी सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट भी स्टोर हो और मेरी भी वेबसाइट स्टोर हो। ओके। ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर ये होता है कि सर्वर, एक सर्वर के अंदर मल्टीपल, वो डिपेंड करता है। अगर भाई वो बंदा 5 GB का स्पेस अगर देना शुरू कर दे, ठीक है, तो हाँ, उस कंडीशन में कितने हो जाएंगे? 20। 20, है ना। तो उसे इसलिए इसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ही होस्टिंग के अंदर, एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल वेबसाइट है क्योंकि उसके जी, बाद जी। आता है, आप देखो, डेडिकेटेड होस्टिंग और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये दोनों ही पर्सनल टाइप की होस्टिंग होती है। ठीक है, ओके। पर्सनल टाइप की इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सर्वर है 100 GB का, तो फिर उसमें सिर्फ मेरी वेबसाइट अटैच होगी और किसी थर्ड पर्सन की नहीं होगी। ओके। ठीक है, वो मेरा क्या है, एक प्राइवेट सर्वर है। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग जो है वो शेयर होस्टिंग का बिल्कुल अपोजिट है। क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक वेबसाइट पे 4 से 5 होस्टिंग जो है वो अटैच होती है। जी। ठीक है, द रीज़न कि सपोज करो कि देखो, सर्वर होते हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है इनके अंदर टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरे एक सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम्म। ऑटोमेटिकली दूसरा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, मतलब मेरी वेबसाइट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो अब ये क्लाउड होस्टिंग किसको ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, कि भाई जो वेबसाइट है हमारी जो वो सिक्योर रहे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर काम चलता रहे, तो वो लोग क्लाउड होस्टिंग लेते हैं। अब जैसे कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के पास कितने प्रोडक्ट हैं, 1 लाख से ऊपर प्रोडक्ट हैं उसकी वेबसाइट पे, वो हाँ। थोड़ी ना ये शेयर्ड होस्टिंग और ये सब यूज़ करते हैं। तो हम्म। अमेज़ॉन का तो अपना ही खुद का AWS है, सर्वर है AWS के नाम से, ओके। लोग उसको भी खरीदते हैं पर्सनली, है ना, स्पीड वगैरह अच्छा करने के लिए। तो कहने का मतलब सिंपल से ये है कि क्लाउड होस्टिंग के अंदर जो है वो क्या होता है कि एक सर्वर के अंदर, मतलब एक वेबसाइट पे 4-5 सर्वर कनेक्ट होते हैं। तो मतलब सबसे क्या बोलेंगे, स्पेस, मतलब बड़ा स्पेस, ज़्यादा स्पेस क्लाउड होस्टिंग के अंदर है। अभी जैसे आपने बोला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के अंदर सारा वर्क प्लेस करती है। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कि इसके अंदर क्लाउड होस्टिंग जो है, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सेफ़ आपको जब मिलेगा चीज़ें। हम्म। मतलब क्लाउड होस्टिंग के अंदर हाँ सेफ़ होती हैं चीज़ें, क्योंकि भाई आपका खुद का प्राइवेट सर्वर है। ठीक है, एक हाँ। सर्वर बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा सर्वर चालू हो गया। क्लाउड होस्टिंग के अंदर यही होता है कि अगर आपका, सपोज़ करो इसके अंदर 4 सर्वर हैं, एक सर्वर अगर ख़राब भी हो जाता है तो आपकी वेबसाइट तो दूसरे सर्वर पे कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके, जो भी हमारा डाटा है वो सेव रहेगा मतलब। हाँ, डेटा आपका पूरा सेव रहेगा। डेटा पूरा सेव। तो ये क्लाउड होस्टिंग जो है, एक जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में जो काम कर रहा है उसके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा ना? हाँ, उसके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर देखो, क्लाउड होस्टिंग जो होती है ना, वो तब आप यूज़ करो जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है। हम्म। ठीक है, जैसे कि इनकी हो गई, हाँ। जैसे टाटा वगैरह हो गया, हाँ। ठीक हाँ। है, अंबानीज वगैरह हो गई, इनकी जो वेबसाइट होती है वो सब क्या होती है, क्लाउड के ऊपर बनी हुई होती है। हाँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया काम चल रहा है। हाँ। ओके। सर, एक चीज़ पूछनी है। हाँ बोलो। जैसे ये आजकल मोबाइल्स में भी आता है कि आपको अपना डाटा क्लाउड में सेव करना है एंड मोबाइल सेव करना है जीमेल से, तो ये क्या, फिर ये क्या डिफरेंस हुआ? इसके अंदर क्या होता है ना कि ये ना, इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है ना, वो सर्वर मतलब क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें हाँ। बोलता होगा ना कि क्लाउड होस्टिंग ले लो। हाँ। तो उसका मतलब ये है कि आप, जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक हाँ। है, तो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे उस पे जो है मेरे पास सर्वर है, उस पर अपने मोबाइल को अटैच कर लो। तो मैं तुम्हें एक वो भेजूँगा, क्रेडेंशियल भेजूँगा, उसमें तुम अकाउंट क्रिएट करोगे अपनी मेल आईडी से, और फिर वहाँ पे तुम 80 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। यस, यस, यस। तो वो भी एक तरीके का क्लाउड ही तो है, स्पेस ही तो है। अच्छा, सेम डाटा वही। वहाँ चला जाएगा, बस आपको वो जो आपने बोला मेल आईडी वगैरह उसमें पुट करना पड़ेगा। हाँ, सेम वही तरीका यही है। वहाँ पे हम मोबाइल का डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेबसाइट का डेटा स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है, तो जी। ऑलमोस्ट सेम है ये दोनों। राइट। ये इनको लिख लो अच्छे तरीके से ना, कि इन फ्यूचर कभी आप पढ़ो तो आपको भी समझ में आए। जी। इम्पोर्टेंट वही है, और किसी को समझ में आए ना है, आपको जरूर समझ में आनी जी। चाहिए। और जो हम नोट्स बनाते हैं ना, खुद से बनाते हैं, उन्हीं से एक्चुअली में समझ में आती चीज़ें। हाँ जी सर, मैं राइट डाउन कर रही हूँ जैसे आप बोलते जा रहे हैं, जो जो मेरे को स्क्रीन में शेयर हो रहा है। आप रिटर्न में जो भी डेफिनेशंस हैं इनकी, और जो भी ये चीज़ें होस्टिंग एंड जो भी इन शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं, इनका पूरा आप मेरे को शेयर करेंगे ना पीडीएफ फाइल में? देखो, इसका पीडीएफ वगैरह नहीं, इसको आपको आप खुद ही इसको बनाओ ना नोट्स। पीडीएफ में तो ऐसा कुछ कुछ है नहीं, मैं एक बार आगे सर से बात कर नहीं लूँगा। नहीं, आई मीन टू से अभी अभी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे हमारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ तो हाँ। पीडीएफ फॉर्म में ही आप मुझे देंगे ना, जो भी थ्योरेटिकल जो भी चीज़ें हैं? नहीं, उस तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके आप नोट्स बनाओ खुद ही, क्योंकि आप खुद नोट्स वगैरह उसके बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि जो पीडीएफ वगैरह होती है उसमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें होती हैं, हम्म। समझ रहे हो? उसमें इतनी डीप में थोड़ी ना बताया जाएगा पीडीएफ के अंदर। उसमें तो सिर्फ इतना लिखा होगा, होस्टिंग होस्टिंग कितने टाइप की होती है, शेयर्ड, डेडिकेटेड, वर्चुअल और क्लाउड। अब आप जो है इसके सामने अभी नोट्स बना रहे हो, तो आप अभी अपने नोट्स से आगे लिख सकते हो इन सब चीज़ों को, कि क्लाउड कहाँ पे यूज़ की जाती है, डेडिकेटेड कहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया ठीक है। तो ये वेबसाइट का सारा हो चुका है ओवर आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर आपको जो मेन चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारा ये टॉपिक रहेगा सबसे पहले, वर्डप्रेस ही, तो इसके अंदर जितना जल्दी हो सके आप ये चीज़ मतलब डिसाइड कर लो कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है ओके। और क्या नाम से आपको बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे करेंगे चीज़ें। अच्छा, वर्डप्रेस में हमारे बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, ई कॉमर्स, एलएमएस एंड मेंबरशिप। मेंबरशिप हाँ, इसमें अलग अलग टाइप की ऐसे वेबसाइट बनती है। वेबसाइट है। आपको कौन सी बनानी है वो हम ठीक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। है, वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ताकि प्रैक्टिकली वो चीज़ हम कर सकें, है ना? हाँ, क्योंकि जब लेकिन तक हम डिस्कस थियोरेटिकली डिस्कस, स्क्रीन शेयर करना, तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ना? कौन से वाले कह रहे हो आप? मैं इसी को कह रही हूँ, वर्डप्रेस में ही हाँ बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग्स है, ई कॉमर्स है, एलएमएस है, मेंबरशिप है। हाँ। हम सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे या पर्टिकुलर नहीं, जो मैं बट आपको जो उसी आप को ही हम? बताओगे उसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ओके। इसके अंदर सारी की सारी वेबसाइट ना अलग अलग तरीके से बनती है, हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो अगर वो सारे हमने कवर कर लिए तो 2-3 महीने तो इसी में निकल जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो आपकी ये होती है, बताइए। बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट, जी। ठीक है। देखो, इसके अंदर एलएमएस और मेंबरशिप वाली वेबसाइट भी बन जाती है, पर उतनी सक्सेसफुल नहीं है वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि हम्म। ये ना इसके अंदर ना फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। हम्म। तो ये तो कोडिंग के थ्रू बनती हैं, मतलब बन तो आपकी वर्डप्रेस पे भी जाती है, बट आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे इसको बनाने के लिए वर्डप्रेस के ऊपर। हम्म। जबकि ऊपर की जो वेबसाइट्स हैं वो नॉर्मली आप बना सकते हो आराम से वर्डप्रेस के अंदर, ठीक। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट, कंटेंट वेबसाइट सेम होता है क्या? देखो, ब्लॉग वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपके पास ना कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ब्लॉग अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको ब्लॉग लिखोगे हाँ। क्या, कंटेंट तो होना चाहिए ना। ब्लॉग वेबसाइट पे ब्लॉग डलता कैसे है, 5 मिनट का काम हम्म। है, मगर आपके पास कंटेंट होना ज़रूरी है। कंटेंट्स तो हमें मिलेंगे ना उस फंक्शन से, जो भी आपके पास, जो भी आप मुझे बताएंगे अगर ब्लॉग वेबसाइट पे बना रहा है, हाँ, और क्या फंक्शन है उसमें, क्या क्या बोलते हैं वो उसको, तो कोड ठीक है है, या? वो तो सब बताऊंगा,
क्या जैसे सपोज करो आप ब्लॉग लिख रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो, और उस ब्लॉग में वो कंटेंट डालोगे क्या वेबसाइट हम्म, पे, हाँ तो मैं कंटेंट डलेगा कैसे वो तो सब कुछ मैं नहीं, बताऊंगा। अगर अगर मैं वाटर बॉटल बेच रही हूँ वो मेरा एक हो गया ना कि इसके ऊपर मेरे को कंटेंट्स लिखना है। हाँ या मैं, कंटेंट। हाँ, पर्स बेच रही हूँ, दाल बेच रही हूँ, या कुछ भी चीज़ है। नहीं, ई कॉमर्स के ऊपर तो नहीं होती दिक्कत, ब्लॉग की वेबसाइट के बारे में बोल रहे हो ना। हाँ, मैं ब्लॉग पूछ रही हूँ आपसे। तो ब्लॉग वेबसाइट में प्रोडक्ट थोड़ी ना सेल करोगे। फिर ठीक है, मतलब ब्लॉग्स ब्लॉग मैं आज मेरा या समझाता हूँ, सुनो मेरी बात। आप जैसे कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब आपने क्या करा कि वहाँ पे आप बहुत सारी जगह जानते हो, अल्मोड़ा हो गया या फिर जो जो भी आपको पता है, तो आपने क्या करा कि आपने जैसे सपोज करो हमारे उत्तराखंड में तो दुनिया भर के टेम्पल है ना, तो टेम्पल्स के आपने क्या लिए। करा किसी टेम्पल के बारे में लिख दिया हुँ, कि ये टेम्पल कब बना था, क्या इसकी हुँ, हिस्ट्री है हुँ, ना, हुँ, और यहाँ पे कौन से देवता रहते हैं, ठीक है। हुँ, अगर आप दिल्ली से वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो क्या रूट है, आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो, है ना। हुँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक ब्लॉग के अंदर लिख दी, एक्चुअली उसे बोलते हैं ब्लॉग। ओके, ओके, ब्लॉग ठीक है। वेबसाइट, तो ठीक। जैसे कि सब अब जैसे गूगल पे लोग सर्च तो करते हैं, जैसे सपोज करो गूगल पे कितना लोग सर्च करते हैं उत्तराखंड में घूमने की जगह, वीकेंड पे घूमने जा सके ऐसी कोई जगह, तो ऐसी टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग लिखो, तो हो सकता है आपका ब्लॉग भी वहाँ पे रैंक हो जाए, तो आपके ब्लॉग के ऊपर भी ट्रैफिक आ जाए। अच्छा, तो ब्लॉग वेबसाइट जैसे एक आता है न्यूज़पेपर, न्यूज़, वो न्यूज़ वाली वेबसाइट होती है। है ना? नहीं, नहीं, मेरे को उसका न्यूज़ करके ही कुछ है, वो आता रहता है, तो उसमें भी इसी तरह के ब्लॉग्स रहते हैं, पर्टिकुलर। हाँ तो उसमें यही होता होगा ना, वही वहाँ की इंफॉर्मेशन सारी डली हुई होती होगी। यस, उसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपने फैशन के ऊपर क्लिक किया तो फैशन का सारा डिटेल आ जाएगा, क्या-क्या फैशन ट्रेंड चल रहा हाँ तो है। वो फूड वो के ऊपर वो गया तो फूड का वो होता डिटेल्स। है मल्टी ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट होती यस, है। हाँ, वो एक न्यूज़ है, उसमें मल्टीपल्स बने हुए हैं, हाँ बटन्स को एक क्लिक करने चाहिए। एक तो होता है कि जैसे सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लिया ट्रैवलिंग, तो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें लिख रहे हो। एक हो या गया मल्टीपल, तो जो उसके अंदर आपको क्या कर रहे हो कि आप मल्टीपल कैटेगरी बना रखी है आपने अलग अलग, है ना, हुँ, हुँ, और उसके ऊपर फिर आप ब्लॉग लिख रहे हो। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है, आप मल्टीपल पे करना चाहते हो मल्टीपल पे करो, अच्छा। और अगर आप सिर्फ ट्रैवलिंग या फिर कुछ इस तरीके से कुछ करना चाहते हो तो आप उस पर करो। तो अभी वर्डप्रेस में मोस्टली ट्रेंडिंग में जो है बिज़नेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट एंड ई-कॉमर्स ही चलता है, हाँ और इसी में फ़ोकस करते हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ स्टूडेंट्स के आप मतलब कि अब देखो आपको कल को किसी ना किसी के लिए तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ, तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी ना कोडिंग पे ही मांगते हैं, एलएमएस टाइप की वेबसाइट और ये मेंबरशिप वाली वेबसाइट, क्योंकि हाँ, बड़ी हैवी वेबसाइट्स होती हैं ये। ये समझ गए, समझ ठीक है, जो क्लाइंट है वो खुद ही प्रेफर करता है कि भैया कोडिंग के ऊपर बनेगी। गए। ओके, ठीक है। ठीक है। बिज़नेस वेबसाइट हो गई, रिलायंस वाला बना रहा है या अमेज़न वाला बना रहा है, या मुझे अपना कोई बिज़नेस चलाना है। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बिज़नेस वेबसाइट की बात करूँ, अ, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनका लीगल का काम है। इसका ही इज़ अ लीगल एडवाइज़र। अच्छा अच्छा अच्छा, वीज़ा वगैरह का। नहीं, लीगल एडवोकेट। अच्छा वो एडवोकेट हैं। हाँ, ओके ओके। मतलब प्रैक्टिस नहीं अच्छा करते। ठीक है। हाँ, प्राइवेट कंसल्टेंसी जॉइन कर रखी है उन्होंने। अगर इन फ्यूचर अगर वो अपना बिज़नेस करना चाहें, तो हाँ ये उनके लिए हो गया ना वेबसाइट बनाना कि हाँ तो सो उनके एंड लिए सो फिर आप बिजनेस एडवोकेट, वेबसाइट मेरा बना सकते हो। चैम्बर यहाँ है, यहाँ से ये चीज़ों में डीलिंग करता हूँ, इस तरीके से हो गया ना हाँ तो उनके लिए आप बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो। उनके लिए। फाइन, ठीक है। ओके सर, फाइन। ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करें। यस, यस सर। ठीक है आगे चलें, आगे कंटिन्यू करें। या कंटिन्यू सर। और कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा वो रहेगा हमारा एसईओ। सर ठीक है। एक्सक्यूज मी, गिव मी अ 1 मिनट। ओके।
यस सर। हाँ जी। हाँ जी सर। एस ई ओ। एस एस ई ओ। एक सेकंड रुकना। हाँ, ठीक है। तो एस सी ओ स्टैंड्स फॉर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। करेक्ट। ये काफी बार डेमो क्लास में सुन लिया है। डेमो किसने किसने लिया था आपका? मिस्टर पवन। ओके ओके, ठीक है। तो एस सी ओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब एस सी ओ के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखो, अगर आपके पास एक वेबसाइट है, हम्म, ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जी। बट वो वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, तो उस वेबसाइट का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, गूगल का अपना खुद का सर्वे है, वो बताता है कि जब भी हम गूगल पे कोई क्वेरी करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, तो 90% यूज़र्स जो होते हैं वो पहले पेज पे ही अपनी क्वेरी को सॉल्व कर लेते हैं। ओके। वो कभी भी सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे नहीं जाते। अब सपोज़ करो आपकी वेबसाइट थर्ड पेज पे या फोर्थ पेज पे भी रैंक कर रही है, तो आप चौथी से चौथे पेज तक तो लोग ही नहीं आ रहे। तो जब लोग आपकी वेबसाइट पे आ नहीं रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, तो आपकी वेबसाइट का कोई फ़ायदा है? हाँ। दुकान खोल ली, ग्राहक नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा है दुकान खोलने का? हाँ। नहीं है ना। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास वेबसाइट है और अगर वो रैंक्ड नहीं है, तो उस वेबसाइट के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एसईओ क्या है? एसईओ वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ओके। स्टैक, ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो एसईओ फ्रेंडली हो जाए। ठीक है। तो इसको करने का रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, हमारी वेबसाइट को रैंक कौन देता है? गूगल। ठीक है। तो गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारी वेबसाइट पे क्या करता है, रैंक करता है। बेसिकली गूगल के क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं। ठीक है, बॉट्स होते हैं या फिर आप इनको प्रोग्राम कह लो, जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पे आके वेबसाइट को रैंक देते हैं। ठीक है। तो अब ये जो गूगल के बॉट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, ये हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारी वेबसाइट पे ना, जब ये आते हैं तो इनको ना बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो एसईओ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ को ठीक करेंगे। ठीक है। देखो, जो डेवलपर होता है वो वेबसाइट बनाते समय वेबसाइट तो बना देता है, ठीक है, बट वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको वो ध्यान में नहीं देता। वो तो सिर्फ वेबसाइट बनाने में फोकस करता है, जो हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। तो बेसिकली एसईओ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे, ताकि गूगल के जो बॉट्स हैं वो जब हमारी वेबसाइट पे आए और हमारी वेबसाइट को रीड करें, तो ईजिली हमारी वेबसाइट को रीड कर सकें। ओके। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है एसईओ के अंदर, तो एसईओ भी देखो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, ये तीन टाइप के एसईओ जो हैं वो किए जाते हैं। देखो, वाइट हैट एसईओ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, गूगल की प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट पे एसईओ करेंगे। ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग गूगल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और गलत तरीके से वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। ठीक है, अनएथिकल तरीके से थोड़ा सा। ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ अगर आप कर भी लेते हो, देखो, अगर आप वाइट हैट तरीके से एसईओ करोगे तो एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने लगते हैं, और कई कई वेबसाइटों पे एक एक 2 2 साल भी लग जाते हैं रैंक कराने में। ओके। जबकि ब्लैक हैट एसईओ अगर आप किसी वेबसाइट पे परफॉर्म करोगे ना, तो आप 1 से 2 महीने में उसकी वेबसाइट को रैंक कर दोगे। बट ये गलत तरीका होता है, अनएथिकल तरीका होता है।
कल को अगर गूगल को पता चल भी जाता है ना कि भाई आपकी वेबसाइट गलत तरीके से, और वो पता चल जाता है, उसके बॉट्स इतने स्मार्ट हैं, वो कुछ टाइम के बाद पता लगा लेते हैं कि आपने गलत तरीके से वेबसाइट को रैंक किया, तो फिर वो क्या करेंगे, वेबसाइट आपकी पहले रैंक पे होगी, वो उठा के 100 प्लस पे फेंक देगा आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो ब्लैक हेड कराने का कोई फ़ायदा होता भी नहीं है, ओके। अनएथिकल होता है, गूगल पकड़ लेता है। ग्रे हेड एसईओ ये कॉम्बिनेशन है वाइट हेड और ब्लैक हेड एसईओ का। अच्छा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि 90% तो वाइट हेड करते हैं, 5-7%, 5-10% जो है ब्लैक हेड परफॉर्म कर लेते हैं, जो गूगल को नहीं पता चलता। ओके। मतलब थोड़ा बहुत टेक्निक्स हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं हाँ। ब्लैक हेड की। ठीक है, तो जिसकी वजह से गूगल को पता नहीं चलता, तो हमें वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता। ठीक है, तो एस के अंदर हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से एक वेबसाइट को जो है वो रैंक करवाया जाता है। ओके। ठीक है, तो एस के अंदर अब ये सीखेंगे, बाकी ये तो पूरा प्रोसेस है, कम से कम 10 से 15 क्लासेस सिर्फ एस में निकलेंगी हमारी। ठीक है, बड़ा बड़ा वो है, टॉपिक है। ओके। ठीक है, एस करेंगे, एस के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा गूगल एड्स का। ठीक है, अब गूगल एड्स क्या है, देखो ये एक प्रोसेस है, पेड प्रोसेस। देखो मार्केटिंग जो होती है ना वो दो तरीके से की जाती है, एक होती है जी। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है पेड हाँ। मार्केटिंग। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है वो फ्री में होती सर आपकी तरफ से बहुत इंटरप्ट हो रही है आवाज। है। हाँ, एक सेकंड रुकना। हेलो। जी। हाँ, वो भतीजा था ना, वो थोड़ा इधर उधर छेड़ा छाड़ी कर रहा था, छोटा है तो तब हो रहा था। ओके। चलो, ठीक है, गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के अंदर क्या है, बेसिकली हम लोग क्या है देखेंगे कि पेड मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि एसईओ तो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसमें 6-7 महीने, हाँ। कई कई बार किसी वेबसाइट को रैंक कराने में साल भर भी लग जाता है। बट क्लाइंट के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो गूगल पे एड्स रन करवा देता है अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए। ओके। ठीक है, पेड एड्स। तो गूगल एड्स क्या है, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है पूरा। ठीक है। ठीक है, इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब हो गया पे पर क्लिक। जब हमारी ऐड के ऊपर कोई भी क्लिक करता है तो हमारा कुछ सर्टेन अमाउंट इसके अंदर कट होता है, इसलिए इसको पीपीसी बोला जाता है। पे पर क्लिक। हाँ जी। ठीक है, तो गूगल एड्स का ये प्लेटफॉर्म, अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है हम लोग ना अलग अलग टाइप की ना एड्स बनाना सीखेंगे, पेड एड्स, जैसे कि सर्च एड। ठीक है, सर्च एड जो होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। जी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आया, सपोज़ करो कि मैंने गूगल पे कुछ भी सर्च करा, सपोज़ करो मुझे अपनी बिज़नेस के लिए मार्केटिंग करवानी है, तो मैंने यहाँ पे टाइप हाँ। करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हाँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करा तो यहाँ पे देख रहे हो स्पॉन्सर्ड एड, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। या। जिसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है दैट मीन्स की सारी एड्स हैं, पेड ऐड है, पैसा देके यहाँ पे चलाई ओके। गई हैं, इनको अच्छा बोलते हैं पे रिसर्च है। ऐड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्प्ले ऐड। ठीक है, डिस्प्ले ऐड जो डिस्प्ले। है वो कहाँ पे दिखाई देती है, वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। आपने ऐसा देखा है कई बार, कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे जब जैसे ही आप जाओ ना, आपको साइड में बैनर की फॉर्म में जगह जगह पॉपअप बन के ऐड दिखाई देती है, डिस्प्ले की फॉर्म में। हम्म। देखा है, देखा कि नहीं देखा है। हम्म। जैसे कई डिस्प्ले वेबसाइट ऐसी एड्स। होती है, हम वेबसाइटों के अंदर जाते हैं और वेबसाइट के अंदर जाते ही ना हमें राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट टाइप की दिखने लग जाती है। ध्यान नहीं सर, कुछ एग्जांपल बताएंगे सर?
जैसे एक वेबसाइट है, इसको ओपन करो। मतलब डिस्प्ले ऐड का मतलब होता है डिस्प्ले की फॉर्मेट में दिखाई देगा। हाँ, समझ रही हूँ, लेकिन जैसे मतलब न्यूज़ क्लियर नहीं वेबसाइट हुई, पे जैसे जाओगे ना आप, न्यूज़ वेबसाइट पे न्यूज बाई न्यूज, या न्यूज सबसे चलती है तो ज़्यादा साइड दिखाई में देता चलता आ रहा है। मसाला। हाँ, यस। न्यूज़ वाली वेबसाइटों पे जाओगे सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। अब जैसे ये है, या वेबसाइट मेरी ये स्मॉल एसईओ टूल की है, बट यहाँ पे देखो ग्रामरली की ऐड दिखा रहा है। ठीक है, मैं कहीं पे भी पूरी उसमें कहीं पे भी क्लिक करूँगा, ये मेरे को ना ग्रामरली की वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। ओके, या गॉट इट, हाँ हाँ हाँ। ठीक जब है, भी हम समझ गए। सर्च करते हैं तो एक छोटा सा आ जाता है कि इंडेक्स बॉक्स बन के आ जाता है ऊपर से। हाँ, ये वेबसाइटों पे दिखाई देती है। इसके अलावा हम यहाँ पे ओके। वीडियो एड्स देखेंगे। वीडियो एड्स तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे तो ये भी देखोगे ना। पेड होती है सर? क्या? डिस्प्ले एड्स भी पेड होती हैं क्या, क्योंकि बार बार वो शो हो रही है तो? बिल्कुल होती हैं, पैसा कटता है हर हर बार जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हो। सब पेड फाइन। होती हैं, सब पैसे से चलती हैं। उसके बाद आ गया आपका वीडियो ऐड। वीडियो ऐड जो है वो यूट्यूब पे चलती है। यूट्यूब पे आप चाहते हो तो वह ऐड दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी ऐड वीडियो हम्म यूट्यूब के जो जितनी भी एड्स होती हैं वीडियो एड्स के थ्रू हम चलाते हैं, गूगल एड्स के थ्रू। हम्म, तो वो हम इसके अंदर सीखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे शॉपिंग ऐड सीखेंगे। शॉपिंग ऐड जो है वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। ओके। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड सीखेंगे। एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो ना आपके प्ले स्टोर पे दिखाई देती है। जैसे आप अपना हाँ। प्ले स्टोर ओपन करोगे ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो आपको पहले से ऊपर कुछ ऐड ना स्पॉन्सर्ड करके दिखाई देती है। ओके। वो सारी की सारी क्या होती है ना, वो पेड ऐड होती है। अच्छा। ठीक है, हम्म, वो सारी ऐड जो होती है वो पेड एड्स होती है। जी जी जी। तो उस टाइप की ऐड किस तरीके से बनती है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ओके। ठीक है। जी। ठीक है, तो गूगल एड्स के अंदर हम ये सारी अलग अलग टाइप की जो एड्स होती है वो किस तरीके से चलाई जाती है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। जी। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे करेंगे सोशल मीडिया। ठीक है, यस सर। अब सोशल मीडिया के अंदर भी देखो दो तरीके से मार्केटिंग होगी। एक तो होगी ऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरी होगी यहाँ पे पेड। जी। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक के अंदर वही कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है, जैसे आप करते हो ना जैसे रील वगैरह बनाना, है ना, हाँ हाँ। ये सब चीज़ें किस तरीके से की जाती है ऑर्गेनिक तरीके से, पहले तो हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पेड ऐड। जैसे गूगल के अंदर ऐड चलती है उसी तरीके से ना फेसबुक के अंदर भी ऐड चलती है, फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर। तो वो पेड ऐड किस तरीके से बनाई जाती है वो हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब गूगल सोशल मीडिया के अंदर हम कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो इसके अंदर कवर करेंगे, तो वो है एक तो आपका फेसबुक, ओके। इंस्टाग्राम, ओके। लिंक्डइन एंड ट्विटर। ओके। ठीक है, ये चार प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो तो ये सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम और जी। फेसबुक, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ इसी प्लेटफॉर्म को किया जाता है मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए। हम्म, बट सीखेंगे, सब में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन चार प्लेटफॉर्म पे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे कि किस तरीके से की जाती है, ऑर्गेनिक हम्म, तरीके से भी सीखेंगे और एज वेल एज पेड तरीके से भी सीखेंगे। ओके। ठीक है, देखो अब तक जो मैंने आपको मॉड्यूल बताया, वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ, गूगल एड्स और सोशल मीडिया, ये हाँ जी। चार ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ना मेजर प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग के, जी। जिनको सब जो आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी के अंदर। ठीक हम्म, है, तो इन्हीं टॉपिक्स को हमें करने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये ओके। लंबे और लेंदी टॉपिक्स हैं। अब इसके हम्म, बाद जो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो सारे ना शॉर्ट टॉपिक्स हैं। हम्म, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के माइनर माइनर वाले टॉपिक हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग। हम्म, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, इसके थ्रू हम लोग ना ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, बल्क मेलिंग किस तरीके से करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ओके। ठीक है, बल्क मेलिंग का मतलब क्या हो गया,
जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो आज के टाइम पे ना मेल के थ्रू भी मार्केटिंग होती है। आप खुद हाँ, देखते होगे कि आपको पूरे दिन में कितनी मेल आ जाती है। हाँ, क्या होती है वो, कभी उनको ओपन करके देखना, 90% लोग तो ओपन नहीं करते, कभी उनको ओपन करके देखना, वो सब मार्केटिंग की मेल है। हाँ, क्योंकि ईमेल में भी 2-3 आपके कॉलम्स बने थे, प्रमोशनल, सोशल, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, हाँ ड्राफ्ट। बिल्कुल। तो वही तो वो है। सारे के सारे जो है आपको प्रमोशनल टाइप के मेल ज़्यादा आते हैं। हाँ अब जी। ये जो मेल होती है ना, ये थोड़ी सी अलग होती है। ये ना टेम्पलेट बेस्ड मेल होती है और क्लिकेबल होती है। ओके। इनके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, इनकी मेल के ऊपर, तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे सीधे। यस, है कई, हाँ। होता है ना। तो हाँ जी। इसलिए ना, इसलिए ये मार्केटिंग मेल्स होती हैं, ये नॉर्मल वाली मेल नहीं होती जो जी मेल में करते हैं। ओके। तो इनको करने के लिए ना टूल्स होते हैं अलग अलग। ये जी ओके। मेल के थ्रू नहीं होती, क्योंकि जी मेल की तो खुद की वो है कि एक बारी में आप 100 से ज़्यादा लोगों को भेज नहीं सकते, और पूरे दिन में 500-600 से ज़्यादा लोगों को आप मेल नहीं भेज सकते। तो हाँ। इसीलिए जो है यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया मेल चिम। हम्म। मेल चिम्प हो गया, ठीक है, गेट रेस्पॉन्स हो गया, और बेयर हो गया, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, ईमेल मार्केटिंग। इसके अंदर मेल चिम्प के अंदर हम सीखेंगे बल्क हम्म। मेलिंग कैसे होती है। यहाँ पे ना मेल चिम्प के थ्रू आप एक क्लिक में 30,000, 40,000, 50,000 लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। वो भी कौन सी वाली, टेम्पलेट बेस्ड मेल, प्रमोशनल वाली, पैम्पलेट्स। ठीक है। तो ये जो आपको मेल वगैरह जो आप आती होंगी ना, वो मेल जो होती है वो भी ना इन्हीं के थ्रू भेजी जाती है, ओके। ठीक है। बल्क मेलिंग जब होती है तो उसके थ्रू जो है वो भेजी जाती है। तो इसके अंदर हम लोग भी सीखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से बल्क मेलिंग की जाती है, और टेम्पलेट बेस्ड मेल करी जाती है, ओके। ठीक है। वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ईमेल मार्केटिंग की, नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे ORM। और ठीक है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, देखो, ऑनलाइन रेपुटेशन का मतलब है कि किसी भी ब्रांड की ऑनलाइन रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ बेच रहे हो, तो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी रेपुटेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रेपुटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छी नहीं है, तो क्या लगता है आपको, आप प्रोडक्ट सेल कर दोगे? नो। आपके ब्रांड के बारे में गूगल पे सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो क्या हम्म। आप अपने ब्रांड को टॉप पे लेके जा सकते हो? नहीं हो पाएगा। नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि ये तो गूगल तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है। यस। यहाँ पे कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। तो अगर हम्म। आपकी ऑनलाइन, देखो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद देखो ना, कि जब आप मार्केट में कुछ भी सामान लेते हो, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लेते हो, तो उससे पहले उसके रिव्यू वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जी जी। पढ़ते हो ना। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है और उसके बारे में रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डली हुई हो, तो क्या आप उसको परचेज़ करोगे? ना ना। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो उसके जो रेपुटेशन है ऑनलाइन मार्केट में वो अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ORM के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन को कैसे अच्छे से बना के रखें, कैसे उसको मेंटेन करके रखें, कि उसके बारे में गूगल पे कोई भी नेगेटिव चीज़ ना डली हुई हो, जी। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम किसके अंदर, ORM के अंदर, और ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, OTT एड्स करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म पता है? ओटीटी, सर ओटीटी, वो जो हमारा सेटअप बॉक्स टाइप्स, नहीं, आई डोंट नो। नहीं। कभी नेटफ्लिक्स पर मूवी वगैरह देखी है? जी सर। नेटफ्लिक्स के बारे में पता है? हाँ, नेटफ्लिक्स। अमेजोन प्राइम के बारे में पता है? हाँ जी सर। हॉटस्टार, यस सर। ज़ी ओटीपी, फाइव, ओटीपी वही हो गया ना अब, ये जो
जो आप बोल रहे हैं अमेज़न प्राइम टाइम, जियो सिनेमा, इसको सब। हाँ, हाँ, इन्हें बोलते हैं हम ओटीटी प्लेटफॉर्म। यस। ठीक है, ओके। तो जी। इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी आप, अगर आपने ये चलाए होंगे तो आपने देखा होगा कि इनके अंदर भी ऐड आती है। हाँ। ठीक है, तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड चलती है, तो ओ टी टी एड्स किस तरीके से चलती है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ओ टी ओके। टी प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से ऐड चलाई जाती है, ओके। तो वो भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर तो पता ही होगा, जी सर। है ना। तो ट्रू कॉलर के अंदर भी ऐड चलती है, कभी आपने अगर गौर किया हो तो आई। जब भी हम ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो हम्म। फ़ोन कट करते हैं, तो फ़ोन कट करते ही एक हम्म। नोटिफिकेशन आता है जी। जिसमें जिसने भी हमें फ़ोन किया होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है। उसी के जी। नीचे कभी भी नोटिस करना है, आपको ना एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलेगी। हाँ, आते हैं, अब बहुत आने लग गए, पहले नहीं आ रहे थे, अब बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी लास्ट 2-3 ईयर से। तो लास्ट 2-3 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग इतना इवॉल्व हो गया है ना, हाँ, इसीलिए वो बहुत ऐड आ रहे है ना। तो वो बहुत सारे एड्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। हैं। ओके। मतलब कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म तो कवर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे ट्रू कॉलर ऐड भी कवर करेंगे कि ट्रू कॉलर ऐड के अंदर किस तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो हुँ। बनाई जाती है, जी, जी। वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू कॉलर एड्स हो गया। इसके अलावा हम बिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिंग पता है क्या है? ब्लिंक जैसे गूगल एंड ओपेरा है, इसी तरह से ब्लिंक भी है। एग्जैक्टली, जिस तरीके से गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है। हाँ जी। ठीक है, तो जिस तरीके से हम गूगल के अंदर ऐड चलाते हैं उसी तरीके से हम बिंग्स के अंदर भी हम ऐड चलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो सपोज़ करो कि कल को आपको यूएसए वगैरह का कहीं का प्रोजेक्ट मिल गया, तो वैसे तो हुँ, बिंग इंडिया में बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब यूजर्स नहीं है बिंग के, मतलब इतना हुँ, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, लेकिन हुँ। गूगल के हैं। लेकिन यूएसए में ना बिंग चलता है, हाँ जी। यूएसए में लोग चलाते हैं बिंग क्योंकि वहीं का ही है, हुँ, यूएसए का ही हुँ। है ना। तो इसके अंदर भी एडवर्टीजमेंट रन होती है, तो इसके अंदर भी हम लोग सीखेंगे किस तरीके से ऐड चला। ओके। उसके अलावा हम यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क ऐड चलाएंगे। ओके। अब ये प्राइवेट नेटवर्क ऐड क्या है? प्राइवेट नेटवर्क ऐड का मतलब ये है कि देखो ना, जैसे हम अभी तक हमने क्या देखा, हमने गूगल पे ऐड चलाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, इन सभी प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाया। तो हुँ। अब प्राइवेट नेटवर्क ऐड पता है कौन सी ऐड होती है? ऐसी ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको गूगल या फेसबुक ना सपोर्ट नहीं करता, ओके। तो उसको लगता है ये स्पैमिंग वाली कैटेगरी है। अच्छा। जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट की, ओके। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब आपके घर में एसी है हाँ, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो जब वो हाँ, ख़राब हो जाते तो आप क्या करते हो, उनके सपोर्ट सिस्टम पे कॉल करके उनको हाँ। घर पे बुलाते हो और चीज़ों को ठीक कराते हो, है ना। तो जी। इन चीज़ों की अगर एडवर्टीजमेंट हम गूगल पे चलाएं हाँ। या फेसबुक पे चलाएं तो हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंद हो, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि गूगल ना इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। ओके, बिकॉज़ ये जैसे पेड नहीं है, है, ये पेड नहीं रहती हैं। पेड ही होती हैं, पर इन टाइप की एड्स को जो है गूगल सपोर्ट नहीं करता, इन कैटेगरीज को। जैसे कि सर्जरी से रिलेटेड है, अब कोई डॉक्टर है, उसका सर्जरी का काम है, और अगर वो अपनी ऐड गूगल पे चला दे तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि ये कुछ कैटेगरी हैं जिनको गूगल और फेसबुक वगैरह सपोर्ट नहीं करते कि भैया तुम एडवर्टीजमेंट चलाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इन पे ना स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इसीलिए जो ओके। इन टाइप की एड्स नहीं चलती तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क ऐड चलाते हैं। मतलब कि प्राइवेट में। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो प्राइवेटली आप उन पे ऐड चला सकते हो, जैसे कि तबोला। यस, तंबोरा एंड सर जस्ट लाइक जस्ट जस्ट वाला भी जो है, वो जस्ट भी डायल, प्राइवेट में। जस्ट डायल, यस। जस्ट डायल तो एक अलग चीज़ है। जस्ट डायल के अंदर आप ऐड नहीं चलाते, जस्ट डायल के अंदर आप ना वो उनकी मेंबरशिप लेते हो, ताकि वो जैसे गूगल पे कोई क्वेरी वगैरह करता है तो वो आपका नंबर उसको दे देते हैं कि भैया ये देखो ये भी बंदा ये सर्विसेज ओके, देता है। यस, 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 हाँ, वो वो एक डिफरेंट अलग है। चीज़ हो गई, हाँ, वो नंबर शेयर होता है, सॉरी सर, वो सर। नंबर शेयर होता है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो डिफरेंट वहाँ चीज़। पे जस्ट डायल वाले आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप खुद से पैसा दे के ऐड चला रहे हैं।
ओके। तो इसके अंदर तबोला है, जिसके अंदर हाँ। आप क्या करते हैं कि हम लोग अपनी मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम खुद की प्राइवेट ऐड चला सकते हैं। हुँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखेंगे कि किस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती है। ठीक हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। मुझे बस 1 मिनट का एक ब्रेक चाहिए, मैं बस 1 हाँ मिनट में जी। वापस आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, कहाँ पे थे? प्राइवेट नेटवर्क एड्स के अंदर आ गए थे। ठीक है, हेलो। हियर सर। हाँ, ठीक। तो ये हो गया प्राइवेट नेटवर्क ऐड इसके अंदर आ गया। उसके अलावा हम इसके अंदर क्या करेंगे, और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे, जैसे कि आपकी ई कॉमर्स मार्केटिंग। हुँ, ठीक है, अब ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर देखो, एक तो हम वेबसाइट बनाना तो सीखेंगे ही सीखेंगे। उसके हुँ। अलावा इसके अंदर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग पता है? नो। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम ना कमीशन बेस्ड इनकम अपनी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, अमेज़ॉन हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि ना हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे अमेज़ॉन के अंदर हमने क्या करा कि हमने अमेज़ॉन के अंदर लिंक बनाया हुँ, अपना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अमेज़ॉन के जितने भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमको ना क्या होता है कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अमेज़ॉन पे जाते हैं, हमें जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है हम उसका लिंक उठाते हैं और उस लिंक को अपने नोन टू पर्सनस को शेयर करते हैं। हुँ। ठीक है, अगर उस लिंक के थ्रू, याद रखना, उस लिंक के थ्रू अगर किसी बंदे ने वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया तो उसके बदले में अमेज़ॉन आपको ना कुछ कमीशन देता है। ओके। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसके प्रोडक्ट को वो कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो रिमोट। पर्सनली। तो अब आप उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एफर्ट्स मार रहे हो। ठीक है, तो बदले में गूगल भी तो आपको, सॉरी, अमेज़ॉन भी तो आपको कुछ देगा, ओके, ओके। है ना। तो इनका फिक्स होता है कि जैसे अगर तुम क्या कहते हैं, क्लोथिंग है, क्लोथिंग के अंदर 5% का कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर 10% का कमीशन दे रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज इनका फिक्स होता है कि किन किन ओके। कैटेगरीज पे कौन सा कितना कमीशन ये लोग देते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन के अंदर फिर एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे। ड्रॉप शिपिंग, देखो ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग भी एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, बट ये एफिलिएट मार्केटिंग से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिंपल सा ये होता है कि हमें ना यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है शॉपिफाई। शॉपिफाई पे हमें क्या करनी होती है, अपनी वेबसाइट बनानी होती है। हुँ, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद ना हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं वेंडर्स से। ओके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ना वेंडर्स जो है मार्केट में है जो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। ठीक है, हुँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इन वेंडर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब हुँ, हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि ना, यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मेरी शॉपिफाई पे वेबसाइट है और मैं वेंडर की वेबसाइट पे गया, वेंडर ने एक शूज़ है, वो 10 सपोज करो 1000 का डाला हुआ है, तो मैंने क्या हुँ, करा, उस शूज़ को उठा के अपनी वेबसाइट में 1500 का कर दिया। हुँ, ठीक है,
अब कोई यूज़र की वेबसाइट पे आया और उसको शूज़ पसंद आया तो वो ऑर्डर कर देगा। मैं क्या करूँगा, वो ऑर्डर उठा के सीधे वेंडर को दूँगा। वेंडर क्या करेगा, उस एड्रेस पे वो शॉप शूज़ को डिलीवर कर देगा और मैं वेंडर को 1000 रुपये दूँगा, 500 रुपये मेरे हो गए। तो इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक कमीशन सेट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर 10% मिल रहा है तो 10% ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप किसी के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा मार्जिन पे भी लगा सकते हो। ओके। ठीक है, तो अब देखो इन सब कंडीशन में देखो आपको क्या करना पड़ा, आपको सिर्फ उसकी वेबसाइट के प्रोडक्ट को उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाया। जब यूज़र ने शूज़ का ऑर्डर किया तो क्या मुझे डिलीवरी करनी पड़ी? नो। किसने करी? वेंडर ने करी। क्या वेंडर। मुझे स्टॉक रखने की ज़रूरत है? नो। क्योंकि डिलीवरी तो कौन दे रहा है? वेंडर दे रहा है। तो हम्म। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बनानी है, उसको मेंटेन करके रखना और उसके ऊपर मार्केटिंग करनी है। बाकी का सारा काम जो है वो वेंडर्स वगैरह जो है वो करते हैं। ठीक है, तो शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म होता है इसके अंदर इस तरीके से जो है मार्केटिंग की जाती है ई कॉमर्स की। सर, हम्म, एफिलिएट मार्केटिंग में आपने कहा ये भी एक टाई अप होता है मार्केटिंग से, जैसे हाँ अमेज़न का आपने एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ ठीक है? शॉपिफ़ाई भी जो है ये हम अपने वेंडर से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट वेंडर से कनेक्ट होते हाँ। हैं, है ना? हम्म, एफिलिएटेड मार्केटिंग में हमारा कमीशन कमीशन ये फिक्स दोनों होता ही है। कमीशन बेस है ना वैसे? हैं? एफिलिएटेड मार्केटिंग एंड शॉपिफ़ाई मार्केटिंग दोनों ही कमीशन बेस हैं? हाँ, दोनों ही कमीशन बेस है, बट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका फिक्स होता है कमीशन। अच्छा, और कमीशन इज़ फिक्स। शॉपिफाई के अंदर आप बढ़ा सकते हो। अगर कोई वेंडर 1000 रुपये का कोई शूज़ बेचे तो आप उसको 2000 तक भी बेच सकते हो, अगर आप बेच हुँ, सकते हो तो। ओके, ओके। समझ रहे हो? तो वेंडर बोलता है कि भैया मेरी मार्केटिंग करो और अपने मार्जिन पे इसको बेचो। ठीक, ठीक, ठीक। जबकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, पहले से ही फिक्स होता है सब, इस प्रोडक्ट पे इतना मार्जिन मिलेगा। फाइन, मतलब एफिलिएटेड मार्केटिंग ड्रॉप मार्केटिंग में फिक्स है। हाँ दोनों ही थर्ड पार्टी से, मतलब तीनों ही थर्ड पार्टी हैं एफिलिएटेड मार्केटों में, चाहे ड्रॉप है चाहे शॉपिंग है। हाँ। शॉपिंग। उसके अलावा इसके अंदर ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर हम करेंगे क्लिक बैंक। क्लिक बैंक क्या है, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। जैसे इसके अंदर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। बट ये कौन सी वेबसाइट है? ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। जैसे अमेज़ॉन तो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में आप कर रहे हो, इसी तरीके से क्लिक बैंक जो है इंटरनेशनल मार्केट है जिस पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो क्लिक बैंक पे कैसे एफिलिएट कर सकते हो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर जी, जी। उसके बाद ये सब करने के बाद देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग सीखेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है एज एन फ्रीलांसर काम करते हैं, हम कैसे आगे चल के एज एन फ्रीलांसर बन सकते हैं। हुँ, फ्रीलांसिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारा चीज़ें हम फ्रीलांसिंग के अंदर देखेंगे। हुँ, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका रिज्यूम बिल्डिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, जिसके अंदर आप रिज्यूम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग का रिज्यूम बनता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज़ है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। हुँ, ठीक है, तो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से हम कोई भी बिज़नेस है, जैसे सपोज़ करो कि कोई बंदा है, पर्सन है, वो अपने बिज़नेस का मार्केटिंग कराना है, तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत तरीके हैं मार्केटिंग करने के। देखा ना आपने कि भाई आप उसकी वेबसाइट बना के मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ करके मार्केटिंग कर सकते हो, उसकी पेड ऐड चला के मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया करके मार्केटिंग कर सकते हो, इतने सारे प्लेटफॉर्म, ईमेल के थ्रू उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो बिज़नेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग जो हैं किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। ओके। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिज़नेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर सीखेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके से तैयार की जाती है, किस तरीके से जो है इसके अंदर बनाई जाती है। ठीक है। जी। हम्म, तो देखो मोटा मोटा हमने जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो कवर कर ली है। काफ़ी सारे जो मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर हमने कवर किए हैं। उसके अलावा भी देखो छोटे मोटे और मॉड्यूल्स हैं
जिसके बारे में हम मतलब ड्यूरिंग द कोर्स बात करेंगे। ये तो जस्ट एक और क्लास, जैसे पॉडकास्ट मार्केटिंग है ना। पॉडकास्टिंग पता है किसे कहते हैं? जो रेडियो के माध्यम से जो है मार्केटिंग की जाती है। पॉडकास्ट जो है वो रेडियो पे बनाए जाते हैं, है ना। तो रेडियो के थ्रू किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, तो वो पॉडकास्ट मार्केटिंग के अंदर कवर होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे मैंने यहाँ पे आपके कवर कर दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो ना इसी के अंदर हैं। मतलब जैसे कि कहते हैं आपका वो रहेगा CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, है ना। वो हम इसके अंदर देखेंगे। वो गूगल, वो एड्स का है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज, मतलब कि जब हम एड्स वगैरह बनाते हैं तो हमको एक CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। तो वो जब हम एड्स वगैरह वगैरह चलाते तो तब उसके अंदर करते, तो उसके अंदर हम सीखेंगे CRO क्या होता है, कैसे कन्वर्जन जो है वो रेट और कन्वर्जन रेट किस तरीके से जो है निकाला जाता है। जैसे क्लाइंट होता है, क्लाइंट बोलता है जी मैं तो 10 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ, बट उसके बदले में मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। तो वहाँ पे हम फिर उसको कन्वर्जन रेट निकाल के दिखाते हैं कि भाई अगर तुम एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो इस तरीके से हम काम करेंगे, तो इतना कन्वर्जन आपका हम निकाल देंगे। तो वो सारा चीज़ें उसको एक्सप्लेन, थ्योरेटिकल वर्क है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। राइट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके हैं। तो ये सारी टॉपिक्स आपकी जो हैं वो कवर होंगे। आपकी तो देखो जस्ट एक ओवरव्यू टाइप का मैंने आपको दिया है जल्दी जल्दी में कि भाई ये चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। अब हर टॉपिक पे हम बेसिक से लेकर डेप्थ तक सारी नॉलेज देंगे। जी ठीक है, जी। ठीक है। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो कल हम कोशिश ये करेंगे कि वर्डप्रेस से हम स्टार्ट करें। वर्डप्रेस। हाँ, तो इसके अंदर जो है वो आपको पहले, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा डोमेन लेना है, क्या लेना है, किस नाम से लेना है। ठीक है, ये सब सोच के आना थोड़ा सा। ठीक है, इस अभी भी आपके पास टाइम है, सोच लेना किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। सब आराम से सोचना, डिस्कस करना अपना आराम से, एंड वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल हम दोबारा इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन एक बार कर लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, बाकी कुछ भी क्वारीज वगैरह कुछ भी होंगी तो वो कल आप क्लियर कर लेना पहले। क्वेरीज तो खैर क्या ही हो गया, आज तो जस्ट एक ओवरव्यू क्लास है ना। अभी तो स्टार्ट किया ही नहीं है, हमने जस्ट एक ओवरव्यू टाइप का लिया है और कुछ नहीं। जी। बट फिर भी जो जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई हैं वो सब चीज़ें आपको रिपीट करनी है, देखनी है, दोबारा पढ़नी है। हाँ जी सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल बिल्कुल ऐसी वापस बैठोगे, बिल्कुल नॉलेज नहीं। लेके बैठना है। हाँ जी सर। ठीक है, चलो हाँ जी। ठीक है। फिर कल ये जो लिंक आपके पास है ना क्लास का, उसको हाँ सेव हाँ। करके रख लेना, डेली इसी लिंक पे क्लास होगी आपकी। अच्छा डेली इसी लिख ठीक है, लेंगे, 2 ठीक बजे है। सेम लिंक पे आपको डेली ज्वाइन करना है। ओके फाइन। रेशियो हमारा यही रहेगा 1:1 क्लास का। इसके अंदर एक तो लोग और आएंगे अभी। अच्छा, क्योंकि कम से कम 3-4 लोग हो तो वो ज़्यादा क्वेरी और ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं ना। नहीं, एक तो है वो एक्चुअली में वो करेगा ज्वाइन, उसका उसको वर्डप्रेस आता है, उसको एससीओ से ज्वाइन करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आपको इस टाइम पे मैं आपका, जैसे ही आपका यहाँ पे वर्डप्रेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर एससीओ से फिर वो हमें ज्वाइन करेगा। हाँ वो हाँ करेगा। अभी। एक और स्टूडेंट है, हम्म, वो भी अपने वहीं की है, हेमा नाम है, हेमा आर्या, बैंगलोर में रहती है। उनको भी हाँ एससीओ से ज्वाइन करना है, तो हो जाएंगे, मतलब कि दोस्त तो हैं। और हाँ। अब वो आई देखो मीन टू थोड़ा से। सा ना टाइमिंग का इशू होता है ना, अब उनका थोड़ा सा टाइमिंग उनको चाहिए 5 o'clock के आसपास। ओके। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जाता है, वो भी हमें मैनेज करना पड़ता है। यस हर यस यस। बच्चा हर टाइम पे कंफर्टेबल नहीं होता। यस, क्योंकि ऐसी क्लास के लिए अगर मिनिमम 4 या 5 हो तो वो क्वेश्चंस तभी पुट्स होते हैं, तभी रेज होते हैं, तभी उसका डाउट्स भी तभी क्लियर होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ गया मैं। तो दो दो तो हैं, मतलब 2 ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो एससीओ से ज्वाइन करेंगे। फाइन फाइन फाइन। ठीक है, ठीक है चलो सर। ठीक है, फिर कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके सर। थैंक ओके यू। ओके। ओके बाय बाय।